टाइप 6 लिखिएगा। हाँ क्या? हाँ हाँ पता है, चेक करूँगा। हाँ पहले ख़त्म कर लेते हैं टाइप 5 तक। टाइप 6 लिखिएगा। हाँ टाइप 6 में बोला था वो कंडीशन लिखने के लिए। आया क्या कुछ कंडीशन? सोच पाया क्या कंडीशन? हाँ क्या क्या रहा कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन बताओ। डी क्या आएगा? हाँ बोलो ना। डी नहीं, गलत। और कोई? हाँ ए एफ के ग्रेटर देन जीरो। लेसन क्यों आएगा? क्या फ़ायदा 5 बनाने के बाद भी गलत करते हो। ये के है तो के पे वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों के लिए देखेंगे है ना, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर उल्टा बनाएंगे तो एफ के निगेटिव आएगा, लेकिन ए भी क्या आएगा? निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ए एफ का क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, पहला कंडीशन। इससे भी पहला डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और तीसरा कंडीशन बोल दो जल्दी से। क्योंकि के इधर भी तो आ सकता है, तो क्या होगा? वर्टेक्स किधर होना चाहिए? राइट में। ओके, सो के ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। बस ये तीन कंडीशन लगाएंगे और अपना काम हो जाएगा। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डन। सवाल लिखिएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ एक और मॉड्यूल एक कोई बाहर निकाल के रखा, मॉड्यूल लाए हैं। हाँ अगले दिन के लिए होमवर्क देना है। सवाल लिख लो तब तक। इफ बोथ रूट्स, हाँ जो डीबीपी का होमवर्क दिया था बगल में रख दो, मैं आकर देख लूँगा, निकाल के उसको बगल में रख दीजिए। इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if both roots of the equation this one, if both roots of the equation this one are negative, then find m are negative। इसका मतलब क्या होगा? k की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? k की वैल्यू कितना दिया है? k की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? k की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? नहीं तो उसमें बांटना है, 12 में बटवा दीजिएगा अलग। कोई उनको बोलिए कभी जाके, आप खुद आके ले लेंगे प्रश्न। हाँ अरे k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू कितनी होगी? अरे वो एफ ऑफ के है। मैं के एक्स पूछ रहा हूँ, यहाँ पे के तो बोला नहीं है ना कितना है, लेकिन क्वेश्चन बोला है दोनों रूट निगेटिव है। मतलब दोनों रूट किससे छोटा है? जीरो से छोटा है। चल चल कर, थोड़ा भी दिमाग लगा। मतलब वो बोलेगा बोथ रूट्स आर लेस देन जीरो, तो आप के की वैल्यू जीरो मानेंगे। ऐसे बोल दिया दोनों रूट निगेटिव है तो आइडिया नहीं लग गया दोनों रूट जीरो से छोटा है ना? तो के की वैल्यू कितना ले लेंगे? जीरो है ना। दोनों रूट जीरो से छोटा है ना। मत दिखाओ कितने डेबिट की है। पूरे हम करो, मैं देख लूँगा। सॉल्व कर, सॉल्व कर।
फिर तो अच्छे से ट्राई नहीं की। हाँ मैं देख लूँगा, सॉल्व कर। 1 के बाद सीधा 6 और 6 के बाद सीधा 9। फिर एक पहला बना लिए, फिर एक बीच का बना लिया, एक लास्ट का बना लिया। तो लास्ट में फ्री क्यों? इतना तो कर ही लिए हैं। इसमें भी दिख रहा है ना 7 के बाद सीधा 12। तो 2 DPP तो ऐसे तुमने ख़त्म कर दी धोखे से। तीसरे में भी तुमने कम बनाया, शायद 17 क्वेश्चन था। यहाँ भी 8 के बाद सीधा 12। तो सारे DPP में तो चीटिंग ही की है। एक DPP ईमानदारी से बनाए। आठ के बाद सीधा 13। बीच के 5 क्वेश्चन आए ही नहीं, क्यों ना चीटिंग? ये सर तो देखेंगे नहीं कि क्वेश्चन फर्स्ट और लास्ट देखेंगे, है ना? तो क्या दिक्कत है? उससे अच्छा नहीं बनेंगे तो भी चलेगा, है ना? धोखा मत दीजिए खुद को। हाँ बनाए, हमारे थे। कितने डिब्बे पे किए? पूरा ईमानदारी से बनाएंगे, बीच में छोड़ छोड़ के बनाए? कितने डिब्बे पे बनाए? कितने अटेम्प्ट किए? 1 से 4 तक। इधर डिब्बे कितने तक बनाए? 5 तक हो गया। तुम दोनों का हो गया कंप्लीट? हाँ 5 तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, 4 बना लिए। अब क्या ना ईमानदारी से, या फिर बीच में धोखा 4 छोड़ छोड़ के ऐसे। तुमने कितने डिब्बे बनाए? 1 से 4। 5 क्यों नहीं बनाए? 1 से 4 बनाए अच्छे से। चलो बोलते तो मान लिया। हाँ इसका आंसर बोलो कितना आ रहा है? हाँ करेक्ट 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 आंसर, सिंपल सवाल है। तो कई बार वो के नहीं देगा तो आपको जज करना पड़ेगा ना भाई। बोला दोनों रूट नेगेटिव है तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 0। दोनों रूट 0 से छोटा है। तो आप लोग पूछ रहा हूँ तो बोल ही नहीं रहे। हाँ कितने बनाए? क्या ट्राई ही नहीं किए? हाँ कितने डिब्बे पे? 4 तक। एक मेरे लिए छोड़ दिए। एक डिब्बे में बनाए, बहुत बना दिए यार। बाकी 4 क्यों छोड़ दिए? नहीं 4 दिन का कितना टाइम है? मैं होमवर्क दिया हूँ फ्राइडे को। अरे फिर वही सवाल, मेरा सवाल है 4 दिन में आपने कुछ नहीं किया तो आगे कितने दिन में कर लेंगे आप? ये कैसे मान लो मैं? बीच में संडे भी आया। नहीं सवाल ये आपने 4 दिन में किया क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगले 10 दिन में कर लेंगे, वो अपने 20 दिन में कर, क्यों नहीं किया 4 दिन में? क्यों टाइम नहीं मिला आपको? अरे कुछ तो होगा रीजन, बोल दो कि हाँ गेम खेल रहा था, घूमने चला गया, कुछ तो रीजन होगा। खेल रहा था, पढ़ रहा था, मोबाइल यूज कर रहा था, बस रीजन बता दो कि क्यों नहीं बनाया, है ना? जल्दी जल्दी आगे तो पूछना है ना। मैं ये सवाल पूछ, ये मत तो बोल रही मत जितना तक आया। तुमको कैसे मालूम कि DPP 2 नहीं बनेगा जब तक आपने देखा नहीं? मैं वही बोल रहा हूँ 4 DPP ट्राई क्यों नहीं किया, मेरा सवाल वो है ना। क्यों? जल्दी रीजन देंगे, पेरेंट्स को बताऊंगा मैं, मेरी ड्यूटी है। वरना पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं पेटीएम में कि आप बताया नहीं, आपने क्या होमवर्क नहीं किया, तो मुझे आज कॉल करना पड़ेगा ना। हाँ जल्दी से रीजन देंगे।
मुझे बहस करना ही नहीं है, अगले कब कर लेंगे। किए क्यों नहीं 4 दिन में, मेरा सवाल हुआ। हाँ जल्दी से रीज़न बोलो। तो क्या पेरेंट्स से वेरीफाई करना पड़ेगा ना, बीमार थे, घर पे नहीं थे, हैं, सही सलामत थे, फिर क्यों नहीं बनाए। हाँ हमारे थे, कितने डिब्बे में बनाए। 4 तक कंप्लीट है, दिखाइएगा। हाँ पड़ोसी, क्या मेरा काम है तो एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा ना, तो मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। हाँ जल्दी से बोलेंगे। हाँ फास्ट फास्ट आंसर, जल्दी से आंसर कर दो तो बेटर है। अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो दिक्कत होगी फिर आपको। अरे जो 4 दिन में नहीं हुआ वो 1 दिन में कैसे होगा फिर, इसका मतलब आता है थोड़ा बहुत, तभी तो 1 दिन में बन जाएगा ना, या कॉपी करेंगे। तो वही मेरा सवाल है कि आपने 4 दिन में किया क्यों नहीं। हाँ अरे फिर से वो सवाल ही नहीं, तो वो काम कर सकते थे ना 4 दिनों में, 4 दिन से तो टाइम दिया था। जिनका मान लो कुछ डाउट उठ रह गया होगा वो अपना रिवाइज करके कर लेंगे। मान लो किसी का 1 दिन में तो वो काम नहीं होगा जो आप बोल रहे हो कि रिवाइज करके मैं कल कर लूँगा, वो 1 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए 3-4 दिन का टाइम चाहिए। मैंने दिया 4 दिन का टाइम, तो वो 4 दिन में क्यों नहीं है मैं ये पूछ रहा हूँ। उसका आंसर दे दो आप जल्दी से, है ना। डीपीपी 3 में 8 ही सवाल थे। छः के बाद सीधा 10। स्किपिंग वाला गेम खेलते हो नहीं। हाँ पड़ोसी कितना बना है। 4 तक कंप्लीट कर लिए। हाँ हाँ देखो, डीपीपी देखो। 1 के बाद सीधा 4 आ गया अभी। बीच का पेज फट गया क्या। तो डीपीपी कंप्लीट 2 3 आया ही नहीं। कहाँ वो मुझे दिखा नहीं ना, किसी ने तो बोला डीपीपी 1 मुझे दिखा, लिखा हुआ हेडिंग 4 सवाल, 5 6 7 8, तो सीधा 12 से 14, फिर 16, फिर सीधा 21 और फिर सीधा 28। तो इसमें भी धोखाधड़ी करके आपने 7 से 8 सवाल मात्र बनाए, है ना। हाँ वो दिख रहा है ना, 21 का सीधा 28, बीच के 7 सवाल नहीं आए। कैसे मालूम चला कि बीच के 7 सवाल नहीं आ रहे। हाँ वो तो वही बोल रहा हूँ, 21 के बाद तो सीधा 28 बनाए ना, तो बीच के 6 सवाल क्यों छोड़े, क्या सोच के। दिखाने का डीपीपी क्या था, आपने क्वेश्चन पढ़ा उसको तो निकालना। और डीपीपी 2 में भी भाई कितने सवाल लगाए डीपीपी 2 में, 4 5 6 क्वेश्चन डीपीपी 2 में बनाया होगा तुमने, 4 से 5 क्वेश्चन डीपीपी 3 में बनाया आपने। टेस्ट में कितने मार्क्स आए इस बार, टोटल कितना है टोटल। 1 सेकेंड रैंक शायद तुम्हारे हैं। यहाँ से देख कर तो लगता नहीं, किस में से कॉपी की। ऑनेस्ट आंसर, अगले टेस्ट में तो मैं बैठूंगा, है ना, आपको भी पता है। उस दिन मैंने पूछा था सर 100+ किसका है, आपने बोला नहीं था, क्यों। अच्छा कम आ रहा था, वहाँ ज़्यादा दिखा रहा है ऐसा, तो मैंने तो पूछा था 100+ किसका किसका है, 3 लोग ही खड़ा किए थे। अच्छा काउंट नहीं किए थे, कोई बात नहीं। हाँ
पेज देना है थोड़ा, थोड़ा सा पेज फाड़ के। हाँ देखा ना कितना डीबीपी की। ईमानदार से क्योंकि बीच से गैप होगा तो मैं काउंट नहीं करूँगा। अटेम्प्ट होना चाहिए। हाँ उतना नहीं, अरे क्यों वेस्ट करो, थोड़ा सा फाड़ के दो, नाम लिखना 2-4 लोगों का, उसका यूज़ कर लेना रफ में। हाँ कितना बनाए? वन कहाँ कंप्लीट है? 30 कहाँ, स्टार्टिंग से देखो 10 क्वेश्चन भी नहीं दिखा मुझे वन में। वन में यही है ना कि उसमें भी वन है। अच्छा 19 से इसमें है, ओके। 19 20 उल्टो 21 की तरह 21 आगे 22 23 24 25 हाँ 26 28 29 30 हाँ DB2 दिखाओ। 9 11 12 13 17 तक ओके ओके हाँ 15 16 17 हाँ ये DB3 हाँ बातें नहीं। उसको इधर भेजो तो इस तरफ आके बैठो। बोला था ना दोनों साथ में नहीं बैठना, बिना मार खाए नहीं सुनेंगे। 4 में 12 ही था, 5 में कितना बना? क्यों देखो दिखाओ कहाँ तक ट्राई किए। 5 दिन टाइम मिला, इसमें बहाने रहते तुम लोगों के। कहाँ बनाए? फिर 17 तक बनाए बस, बाकी तेरा क्वेश्चन किधर है? पूरा 13 के 13 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उससे क्या हुआ, 30 तक था ना। नहीं 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 ऐसा बहाना नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं। वन दिखा ना। जो बेटो देखो 3 4 3 कहाँ पे? तो सिर्फ 2 किया क्यों? 4 दिन का टाइम दिया था ना। नहीं नहीं आपको मतलब नहीं है। हाँ तो नंबरिंग तो दिखाओ, मुझे दिखे तो कि हाँ सवाल किए, वो मुझे उसका दिखाओ। हाँ वन है DPP। वैसे होमवर्क तो एक जगह बनाया करो कि मुझे मैं देख सकूँ मैं। ऐसा कैसे आइडिया लगेगा मुझे? आज पहली बार तो नहीं दिया होमवर्क। हाँ मुझे दिखना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। मैं फालतू में एक्स्ट्रा टाइम ऐसे लोगों को नहीं दूंगा कि आप मस्ती कर रहे हैं। कहाँ 4-5 DPP नहीं? पहले वाले पेज में 2 DPP के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं। मैं गिनती करूँगा सर, यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा पहले DPP है, इसमें मैंने कर दिया। ऐसे कैसे पता चलेगा? ये पॉसिबल कैसे है कि इसमें 30 क्वेश्चन आपने कर दिया इसमें? इतना इजी भी नहीं था, थोड़ा बहुत तो लिखा होना चाहिए ना। सर ये था पहला DPP, पहला DPP। फिर भी अगर हम 2-2 लाइन भी लिखेंगे तो 30 क्वेश्चन इसमें बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मानने वाली बात ही नहीं है। कितना भी कौन करें तो बहुत 15 सवाल इसमें आएगा। 15 क्वेश्चन आएगा, बहुत तो बहुत। और
पता है कि मैं होमवर्क चेक करूँगा तो क्या मतलब है नहीं सर इस तरह से करने का? नहीं है ना। लिटरली गया सर। तो फिर बाकी किधर, चलो एक थोड़ा बहुत मान बोलिए, एक डिब्बे पे बाकी किधर है? 2 3 4 किधर है? 5 किधर है? सर वाइट बोर्ड सर बड़े रूप तरीके से लिखना मैंने। किधर 1 के बाद 2 किधर है? ये ऐसे कर दिया सर, मतलब फैला फैला के लिख दिया। कहाँ बनाया? ये सारे 5 6 क्वेश्चन है इधर बस। 6 7 क्वेश्चन होगा, हार्डली 6 क्वेश्चन। उसके बाद ये उसका तो नहीं, ये तो जैविक मेथड का सवाल है। ये उसके सवाल तो नहीं लग रहे। ये सर इसी का इसी का तो 2 4 सवाल होंगे बस उसके दिख रहे हैं। ग्रेटर देन 0 वाले कहाँ सवाल है ना? सर ये वाला ना वो मैं कर गया था। तो ग्रेटर बोल बड़े रफ तरीके से किया था। हाँ तो कितने सवाल इसमें दिखाओ, और दिखाओ। ये डीबीबी कौन सा है? ये तो 4 आ गया, 2 3 नहीं बनाया आपने। नहीं बनाया, सारा बनाया, तो बोल रहा हूँ सर मैंने बनाया है। तो कहाँ है बनाया है? तो कहीं तो होगा ना, कहीं तो पेज में होगा ना। बनाएंगे तो कहीं तो होगा ना। तो बहानेबाजी हो गई। हाँ बिना स्पीकिंग के साथ जितने का है हम्म? तो बिना स्पीकिंग के साथ कहा तो 3 एक्सरसाइज करते हाँ वही मुझे दिखाओ ना, वही देखना है ना कितना ट्राई किए। हैं। एक है 1 2 3 इसमें 36 क्वेश्चन था, अभी तो बोला कि बिना स्किप किए बनाया हूँ। तो पहले में स्किपिंग दिख गया ना मुझे। तो मैं कहाँ आंसर चेक कर रहा हूँ? मैं तो अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ ना। आगे देखा ना 2। डीबीबी 2 कहाँ से स्टार्ट है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें तो एक नहीं करा था सर, 15 वाला नहीं करा था। वो तो दिख रहा है उसमें। डीबीबी 2 में भी 17 क्वेश्चन है। डीबीबी 2 में कितने क्वेश्चन है? 17। उसमें भी 4 छोड़ दिया आपने लास्ट में। 3 में कितना बनाया? नहीं करा सर। तो 3 में तो आपने कुछ भी नहीं किया। यस सर। नाम बताओ। FIJER कितने डीबीबी किए? 5 2 क्वेश्चन आए, 5 डिग्री हुई। हाँ आए से मतलब भी नहीं है ना, आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं। ये क्या होता है आए? नहीं आपको कैसे पता चल गया बिना ट्राई किए? हाँ। अरे अरे इधर देखो ना, मुझे देखना तो मैं देख लूँगा, मुझे आता है देखना। हट जाना। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 30 में से सिर्फ आपने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सर इसमें से सर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी किए हैं, वो फिर हाँ सॉल्व तो फिर तो और कम हो जाएगा आपका फिर तो। वो भी किए मैं हैं। उसको काउंट करके भी 14 ही है टोटल। फर्स्ट में 30 क्वेश्चन है ना, आपने सिर्फ 14 अटेम्प्ट किए हैं। क्यों? 50%। कुछ क्वेश्चन से 6 7 10 करेक्शन किए हैं। वो कहाँ है वो? इसमें दिखेगा ना। डीबीबी 2 कितना किए? DBT 1 में तो 50% है। 2 में कितना किया? 2 दिखाओ पहले। कितने क्वेश्चन काउंट करके? 4 5 6 7। डीबीबी 2 में कितने अटेम्प्ट किए? 7। कितने हैं? 17। 17 सर। मैं तो अभी 17 में आपने 7 बनाए। सब्जेक्टिव भी किए हैं। क्या सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी तो आप काउंट कर पाएँ। 14 15 16 और 17 वो भी किए हैं। नहीं तो 17 क्वेश्चन है ना टोटल। दोस्त आपने तो 7 ही बनाए ना टोटल। DBT तो हो सकता है अच्छा सब्जेक्टिव वापस बनाए तो 14 15 ये सर 16 17 जो आया तो ना 7 और 3 10 क्वेश्चन हो गए। अटेम्प्ट किया था वो आया उसके। 10 क्वेश्चन हो गए डीबीबी 2 में। तो में कितने बने? हाँ कितने बनाए हमारे थे? बनाए हैं सर। हम्म? 3 बनाए हैं सर। क्यों नहीं बनाए? सर मुझसे बना सर, पहले एक्सरसाइज जो बना था पहले
क्वाड्रेटिक में कहाँ एब्सेंट रहेगा? सर ज़्यादा सर मैंने कितने दिन? 4 क्वाड्रेटिक में? यस सर। क्वाड्रेटिक में 4 दिन एब्सेंट? हाँ सर अगर सर मंडे से कौन सा मंडे? सर पिछले मंडे? टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद एब्सेंट हो गया तो सर बाद में नोट्स बना रहा 4 दिन में? था। यस सर। 4 दिन में नोट्स बनाने में चले गए 4 दिन? सर 4 दिन एब्सेंट हो गया था सर। हाँ तो उसके नोट्स बनाने में 4 दिन चले गए। यस सर। फ्राइडे को होमवर्क दिया था। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी थे नोट्स दिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी थे नोट्स। कहाँ बनाए नोट्स? दिखाना मैथ का पूरा क्वाड्रेटिक का नोट्स दिखा दो। नाम क्या तुम्हारा? क्या पेरेंट्स को एक बार रिपोर्ट कर दूंगा तो मेरा टेंशन तो नहीं रहेगा ना आप लोगों को, बाकी वो जाने और आप जाने। कहाँ है इसका? सर आ गया सर। किधर है? सर अभी पूरी भूल गया सर आपका। तूने कुछ लिखा ही नहीं। इतना तो तूने भी क्लास अटेम्प्ट किया होगा, यस सर। तो तुमने नोट्स बनाए कहाँ? जो छोटा था वो दिखाओ मुझे। सर अभी पूरी भूल गया सर अगर तुमने 4 दिन में कितने लिखे नोट्स वो दिखाओ। सुनाई देता है? आपने बोला ना 4 दिन में आपने नोट्स बनाया, तो वो एक पेज भी तुम्हारा दिख नहीं रहा लिखा हुआ 4 दिन में, वो दिखाइए मुझे। आपने नोट्स कहाँ बनाए? ये तो वो है जो आपने क्लास में अटेंड किया। यस और नो? हाँ या ना? तो आपने 4 दिन में क्या नोट्स बनाए वो दिखाइए। अरे अभी बोला ना तुमने 4 दिन में नोट्स बनाए आपने, तो वो कहाँ बनाए? कौन से कॉपी में? झूठ क्यों बोला? सर सच में एब्सेंट था ना। वो मैं मान लिया। अरे बस माना ना भाई, तभी तो मैंने बोला चलो ठीक है नोट्स 4 दिन में आपने ना ऑप्शन, तो वो नोट्स कहाँ बनाए आपने? कहाँ मेकअप किया? वो मैं मान लिया 4 दिन ऑप्शन थे। आपने बोला ना 4 दिन में मैंने नोट्स बनाए, आपने बोला 4 दिन पढ़ाई की, वो कहाँ बनाए वो बताओ। सर केमिस्ट्री थी। अब मैथ चेक कर रहा हूँ, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री बोल रहे, अभी आप कॉपी दिखा रहे थे ना। मैथ का क्यों छोड़ दिया? किस खुशी में? सर अभी सर रजिस्टर नहीं मिला पास में। सर रजिस्टर नहीं था सर इसलिए। तुम्हारे पास रजिस्टर नहीं था सर मेरा नहीं था किसी और का। और फिजिक्स केमिस्ट्री में दे दिया? क्या सर? किसने दिया फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स? फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनलाइन लिख रहा सर। ऑनलाइन क्लास ली थी ना उसमें उसके लिखे थे यूट्यूब पे सर। देखा ना? हाँ कहाँ पाएगा? मुझे दिखाना, मुझे तो भी समझ में आता है मुझे फिजिक्स का। नाम बताना अपना। अंशु। अंशु? यस सर। मेरा सर फिजिक्स की। ये सर आज का है। तो ये तो आज का है। यस सर पीछे है ना सर अभी। ये 4 पेज सर केमिस्ट्री के थे सर। कहाँ देखा ना उसके कितने पेज हैं? केमिस्ट्री के नोट भी लाया। तो ये 4 पेज में आपको 4 दिन लग गया ये नोट्स लिखने में, नहीं? ये 5 पेज 2 दिन का क्लास नोट्स, क्योंकि डेली फिजिक्स तो होता नहीं, मुझे भी पता है ना? इसमें आपको 4 दिन लग गए, नहीं? पेन किसका था? और इधर कौन सा स्किप किया था? तुमने नहीं बनाया ना होमवर्क?
पूरा तो नहीं किया ना, फोर कर दिया। 4 तक दिखा ना, 4 तक। हाँ, तुमने क्यों नहीं बनाया? सर मैं वो पेपर नहीं आया ना, भूल गया। तुमने भी पूरा कंप्लीट नहीं किया ना? सर मैं अभी नहीं जानता, मैं आपको नाम क्या? ये हाँ बोलो। सर मैं अभी पेपर नहीं आना भूल गया था उस दिन। आपने कहा था छुट्टी में जाते टाइम नहीं आना, मैं नहीं आना भूल गया था। कौन मैं सा आप पेपर? अच्छा DPP। हाँ, तो अगले दिन क्यों नहीं ली? अगले दिन फिर छुट्टी ली और मैं सैटरडे को? यस क्यों छुट्टी थी सैटरडे को? सर, पता नहीं क्लास नहीं थी उस दिन मेरी। सैटरडे ऑफ था क्या तुम लोगों को? हैं? अच्छा अच्छा, मंडे सर मंडे को मैं याद नहीं रहा होगा। नहीं आया नहीं था मैं। तुमने पूरा बनाया? सर पूरा 4 तक था तुम्हारा? सर मैं आपको हाँ, उसका नाम भूल गया ना, नाम बताना, पेन देना। क्या नाम है? प्रशांत। देखो दिखा दूंगा, अभी नहीं आना मैं सर सर। टाइम से बनाएंगे तो बढ़िया है ना, क्या तब तक फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ, इधर कितने मिनट देना, नाम बता। हाँ, कितना आ रहा है इसका आंसर? -4 से आ रहा है क्या -3? है ना, सिंपली तीनों कंडीशन लगा दीजिएगा, है ना। पहला कंडीशन क्या लगा देंगे? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन a तो 1 है, पॉजिटिव है, f ऑफ 0 कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, a f ऑफ k। और तीसरा क्या है? -b/2a, ये भी कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन, सॉरी हाँ 0, नहीं नहीं लेस ना, लेस देन, क्योंकि k लेस देन k था ना, लेस देन k कितना है? 0। ये तीन कंडीशन लगा दीजिएगा। a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसकी जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ क्या लग जाएगा? -b लेस देन 0, यानी कि b ग्रेटर देन 0। ऐसा करके सिंप्लीफाई करते हैं। b दिया हुआ -m+1, है ना। अगला सवाल लिखिएगा। Find all the values of a, find all the values of a for which, find all the values of a for which both roots of the equation, for which both roots of the equation exceed the quantity a, exceed the quantity a, exceed the quantity a, तो दोनों के दोनों रूट क्या होना चाहिए? a से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा बनेगा ना कंडीशन, ये क्या आ जाएगा? a। कौन सा केस? फर्स्ट केस, है ना। सॉल्व करके बताइए जल्दी से, कितना आया फाइनल आंसर? जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। मैम ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तो बोल दीजिए होमवर्क नहीं कर रहे थे, तो इसमें एक अच्छत भी है, कल को बोलेंगे नहीं कि इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ
और कोई? इतना टाइम लगेगा क्या? सिंपल है, क्या क्या कंडीशन लग जाएगा? सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लगा दो। माइनस, हाँ दैट इज करेक्ट आंसर, माइनस इन्फिनिटी से -2। दूसरा क्या लग जाएगा? माइनस बी बाई 2 है लेस देन ए, ये ग्रेटर ना, सॉरी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन ए। ये ए और ये दोनों अलग अलग है ना, मिक्स मत करना। ये ए कौन सा है? इसका कितना? 1, सीधा 1 ही रख दो ना, ये आना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या आ जाएगा? दिला एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बस ये तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लो। हाँ है ना, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -2। अगला सवाल लिखिएगा। हाँ ये सब कराया हो, कंडीशन लिख लीजिए, घर पर ट्राई कीजिएगा इसको, कुछ अलग नहीं। हाँ अगला सवाल, इसको हटा रहा हूँ। अगला सवाल लिखिएगा, क्या कर रहा है? फाइंड ए, फाइंड ए फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव, वन रूट इज पॉजिटिव and one is negative, and one is negative of this equation। कौन सा केस बनेगा? कौन सा केस बनेगा? बीच में है ना, के कहाँ लाई कर रहा है? बीच में, और के की वैल्यू कितनी होगी? 0, एग्जैक्टली। पॉजिटिव नेगेटिव कौन बताता है? 0। तो यहाँ पे सवाल क्या आ गया? हाँ डाउनवर्ड पैराबोला, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना हमेशा, तो अपवर्ड बन जाएगा क्या? यहाँ पे 0 है, तो इसमें क्या बताया था आपको? एक ही कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ती है ना। एफ ऑफ 0 क्या कर दो? नेगेटिव, है ना। एफ ऑफ 0 क्या कर देंगे? लेस देन 0, है ना। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो फिर एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलो जल्दी से कर दो, इसमें तो एक ही केस है। आंसर बताओ इसका भी कोई? है ना, ये तो सिंपल है। पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये सवाल बन गया, तो अपवर्ड पैराबोला बन गया। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, बस एक कंडीशन काफी है ना। कर दो, 0 रख दो, ये पूरा 0 हो गया। कितना गया? माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0। कितना आ रहा आंसर? ए ग्रेटर देन आयोटा। किसी का सही नहीं, और कोई बोलेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 कितना आ रहा है? ग्रेटर देन 0। अरे तो ये ऑलवेज होगा ना यार, ग्रेटर देन 0। ए कितना आ जाएगा आंसर? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। कराया था कल ही परसों, इस तरह का सवाल कराया था। कुछ भी ये रखो, सारे के सारे सेटिस्फाई करेगा, है ना। और वैसे भी 1 को इधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन -1 कब होगा? ऑलवेज। ए स्क्वायर ऑलवेज -1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो रिवीजन की कमी दिखती है।
कुछ भी वैल्यू रखोगे वो 0 से बड़ा ही आएगा। नेक्स्ट अगला सवाल लिखिएगा। ए क्या आ गया, रियल नंबर। अब कुछ भी ए लो, सारे के सारे क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। 0 + 1 भी क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। If alpha beta are roots of the equation, if alpha beta are the roots of the equation, if alpha beta are the roots of the equation, if alpha beta are the roots of the equation, if alpha beta are the roots of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0, then the number of integral values of m, then the number of integral values of m for which alpha comma beta element of -2 से 4, अल्फा comma बीटा एलिमेंट ऑफ -2 से 4, कौन सा केस, वो याद होना चाहिए वरना मतलब नहीं, कौन सा केस, हाँ देखना पड़ रहा है, ये रिवीजन करके आए हैं। हाँ बिटवीन क्या देख के क्या बता रहा है गधे, केस 3, शर्म आती है थोड़ी भी, है ना। लाइन बिटवीन, रूट्स लाइन बिटवीन K1 एंड K2, सीधा डायग्राम भी बनाएगा तो आइडिया लग जाएगा। रट के तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप रट लेंगे, अभी आपके पास नोट्स है। अब देख लो कभी पॉसिबल है, कब ऐसा रख सकते हो आप, है ना। अपर पैराबोला पहली बात क्या होगा कि d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन तो लग ही जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या लग जाएगा, f ऑफ -2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और तीसरा f ऑफ 4 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बट इतना सफिशिएंट है क्या, सोच के देखो एक बार, क्या इतना सफिशिएंट है क्या, नहीं। क्यों नहीं सफिशिएंट है, क्या रीजन है, क्योंकि दोनों एक तरफ भी तो आ सकता है, फिर आ सकता है कि नहीं। हमें दोनों को क्या रखना, दूसरी तरफ। ये कौन काम करेगा, वर्टेक्स करेगा क्या, तो वर्टेक्स क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा और 4 से छोटा। अब आप कुछ भी कर लो, दोनों को अलग अलग रहना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो जो समझ लेगा वही, वरना 4 कंडीशन रटना पॉसिबल नहीं। एक तो मेथड ये है कि चलो ये हो जाएगा, लेकिन कई बार ना सवाल में लूपहोल रहता है। लूपहोल करने का मतलब ये है कि इतना लेंदी सवाल है तो आप एक बार देख लो कि कहीं इसका रूट निकल सकता है क्या, क्योंकि किसी सवाल को मैं रूट निकाल के दिखा रहा हूँ, वो कितना इजीली हो जाएगा। ये तो चलो ठीक है, मेथड 1 इससे करेंगे, आ जाएगा, है ना। तो कई बार लेंदी सवालों में अगर मान लो रूट्स ही मिल गया तो जल्दी हो जाएगा ना भाई। मान लो कि मैं रूट्स बता दिया कि रूट्स इतना इतना है, तो उसको क्या करेंगे, -2 से 4 के बीच में बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक m की वैल्यू आ जाएगी। तो रूट्स निकालने का ट्राई करो तो देखो तो रूट्स मिल रहा है कहीं यहाँ से, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो -b, 2m हो जाएगा क्या, प्लस माइनस √b² मतलब कितना, 4m² -4ac यही आएगा ना। देखो तो अपॉन कितना आ गया, 2, कितना आ रहा है, 2m प्लस माइनस √4m² कैंसिल हो गया क्या, माइनस माइनस +4 आ रहा है क्या, 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा क्या, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। मतलब अपना रूट्स इजी आ गया। रूट्स क्या क्या आ गया, देखो रूट्स क्या आ गया, 2m + 2/2, 2 कैंसिल हो गया क्या, मतलब रूट्स क्या आ गया, m + 1 और m - 1। दोनों रूट किसके बीच में लाई करना चाहिए, -2 से 4 के बीच में। तो कर दो, पहला रूट -2 से 4 के बीच में लाई करना चाहिए, कर दिया क्या, -1 करो तो -3 से m कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या। अभी आंसर नहीं आया, ये पहला रूट के लिए है, दूसरा रूट भी इसके बीच में होना चाहिए, दोनों रूट। तो m - 1 ये भी कहाँ होना चाहिए, -2 से 4 के बीच, +1 करो तो -1 से कितना आ गया, 5। इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए चाहिए, फाइनल आंसर क्या आएगा,
-1 से 3, 4 तो है ही नहीं, -1 से क्या आ जाएगा 3, है ना। तो ये तो बस कंडीशन लिख के छोड़ दो, ये पहले से पता है, मेथड टू लिखना है ना, कई बार आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, सवाल क्या पूछा था इसमें, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज काउंट कर लो, -1 से 3 के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे, है ना, 0, 1 और 2, क्योंकि -1 3 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है ना, क्या ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। फाइनल आंसर क्या आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखो ना, तो जैसे ही दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा m एलिमेंट ऑफ -1 से 3, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं, 0, 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा 3, है ना। नंबर ऑफ इंटीग्रल पूछा था, तो जब नंबर ऑफ कंडीशंस बहुत ज़्यादा आ जाए ना, तो एक बार जरूर चेक करना कि कहीं इसका रूट्स इजी तो नहीं है ना। देखो इसका रूट्स क्या था, रेशनल फॉर्म में आ गया एकदम, है ना, डी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हाँ, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ऐसे जाने का कोई फायदा नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी, तो एटलीस्ट एक बार डी चेक कर लेना, क्योंकि रूट्स अगर निकल जाए तो सारे केस में फिर ये तरीका इजी है, लेकिन वही कि रूट्स निकलता नहीं है, सारे रूट्स इरेशनल टाइप देते हैं वो, है ना। डन, हाँ डीपीपी निकालो, इसमें क्या क्या पहले मॉड्यूल तो उसमें होमवर्क दे दे रहा हूँ, है ना। कल सीक्वेंस सीरीज अगले क्लास में जब भी होगा सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे, एपीजीपी। क्वाड्रेटिक, कल का होमवर्क, अगर कल क्लास होता है ना, तो 20 क्वेश्चन, है ना। अगर सीधा थर्सडे को क्लास होगा तो 40 क्वेश्चंस, पर डे 20 का टारगेट लेके चलो कि पर डे 20 क्वेश्चन करने हैं, होमवर्क मिले चाहे नहीं मिले, नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट में दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 56, तो टोटल आपको 40 करके लाने हैं, है ना। कल अगर चेक करूंगा तो 20, तो आप भी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 40 बनाएंगे, अभी कल 20 बनाओ फिर अगले दिन 20 बनाओ, तो लोड नहीं आएगा। आप तो क्या कहते हैं 4 दिन गैप है, 4 दिन बाद चेक करूंगा, तो पहला 3 दिन मस्ती में चले गए, हाँ होमवर्क मिला, वरना तुम्हारा नाम भी डालूंगा, है ना। वो डीबीपी आपने दिखाया नहीं पूरा डीबीपी, है ना, वो दिखाइए, वरना फिर वो कोई फ़ायदा नहीं, नया टेस्ट वगैरह फिर एक्स्ट्रा भी नहीं लेने वाला, आप फिर घर पे बैठो, है ना। मैं एंटरटेन नहीं करूँगा एक्स्ट्रा फालतू, काम नहीं करेंगे तो कितना हो गया 1 से 40, कल अगर क्लास हुआ तो 20, और अगर परसों क्लास हुआ तो 40 चेक करूँगा, ठीक हो गया। हाँ डीपीपी 1 बोलो, बाकी लोग अभी तो ना वो बन ही नहीं रहे लोगों से, 10 के बाद सीधा 20 पे, क्योंकि 20 का 10 आता ही नहीं है। हाँ बहुत लोगों ने वही किया कि सर को पता ही नहीं चला, अरे भाई मैं पहले ही बोला हूँ आपको कि मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए आप होमवर्क मत कर बनाइए, है ना, ईमानदारी से कीजिए, है ना। और जिनका वीक है उनको तो ज़्यादा बनाना चाहिए, लेकिन बहाने इतने हैं, 1000 बहाने आपके पास। हाँ कोई बात जो बनाया आप तो लोग बोलो, डीपीपी 1 हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। 2 में बोलो, हाँ 1 में डाउट है, कौन सा 1 में दिखाना, कौन सा 15, इफ 1 रूट इतना है स्क्वायर ऑफ अदर देन, अरे सेम सवाल क्लास में कराया ना, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर सेम सवाल होगा, थोड़ा डेटा चेंज होगा, तो सर नोट्स इसलिए पढ़िए तो डाउट्स कम आएंगे। और बोलो
बस अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो जाएगा, ऐड करोगे तो अल्फा क्यू की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, आ जाएगा। हाँ 16 तुमने तो बनाया ही नहीं तो डॉट कैसे आ गया? अच्छा 2 बनाए हो इतना ज़्यादा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना डिफर बाई 1, हाँ तो 1 का डिफरेंस है ना, तो एक रूट अल्फा तो दूसरा कितना मान लो अल्फा माइनस 1 मान लीजिए, हो गया है ना। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपको, है ना। और बोलो। कौन सा? अच्छा हाँ 29 में वो मिसप्रिंट है, ऊपर में अल्फा के पावर 2/3 है ना, अल्फा के पावर ऊपर में 2/3 कर लीजिएगा, है ना। अल्फा के पावर 2/3, उसके बाद तो कुछ नहीं, एलसीएम लेना है ना, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सम ऑफ रूट आ जाएगा। और बोलो कोई इधर हो गया एक्सरसाइज 1। हाँ 2 में आ जाइए, डीपीपी 2 12, उससे पहले कोई भी 8 में क्या है, if a and b be the roots of the equation this one, then the equation whose roots are alpha plus beta का होल स्क्वायर, नहीं इसमें कुछ मिस्टेक्स है, if alpha beta roots होगा है ना, if alpha beta are the roots of this equation then find the equation whose roots are alpha plus beta का होल स्क्वायर और alpha minus beta का होल स्क्वायर, है ना। हाँ उसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है और कुछ नहीं है। हाँ क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना, इधर अल्फा बीटा है ही नहीं, उधर अल्फा बीटा कहाँ से लेके आऊँगा मैं, तो इसमें क्या दिया होगा, ए कोमा भी नहीं होगा, वो अल्फा और बीटा होगा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स। हाँ उसके बाद 12th बोले ना, हैज इक्वल रूट्स इन बट अपोजिट इन साइन, तो बताया तो था इस तरह के सवाल को करने का तरीका। x प्लस एम को थोड़ी देर सिंप्लीफाई करने के लिए t मान लो, x प्लस एम को एक साथ क्या मान लो, सिंप्लीफाई कर t मान लो, और एलसीएम लेके उसको पहले क्या करो, प्रॉपर क्वाड्रेटिक में लिख लो। अब सेम मैग्नीट्यूड बोला है, अपोजिट में साइन, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 0, कर दो, m मिल जाएगा, खत्म कहानी। एक इक्वेशन, क्योंकि m किसके फॉर्म में बोला है, देखो ना a और b के फॉर्म में बोला है ना, m किसके फॉर्म में लाना है, a और b, तो आपको कितने इक्वेशन की जरूरत है, सिर्फ एक, कितने की जरूरत है, सिर्फ एक इक्वेशन की बस, है ना। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता तो फिर सोचना पड़ता है, लेकिन नहीं यार, माइनस b माइनस a/2, तो कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो। अल्फा स्क्वायर कहाँ से आ गया इसमें, सम ऑफ रूट लगाने को बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट क्यों लगाएंगे हम, जब सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन तो सम ऑफ रूट 0 होगा ना भाई, सिंपली माइनस b बाई 0, इसका मतलब डायरेक्ट क्या करना, b को 0 कर दो बस, x का जो भी कोफिशिएंट है, कितना है x का कोफिशिएंट, कहाँ तुम्हारा तो दोनों माइनस में आ रहा है, उसका तो फिर प्लस में आ रहा है, तो दोनों का तो अलग आ रहा है, बोलो। क्या माइनस कॉमन लगा तो भी अलग आएगा, सेम कैसे आ जाएगा, तुम्हारा दोनों, इसका दोनों माइनस है, तुम्हारा 1 प्लस 1 माइनस है। सिंपली इसमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो अगर सिंपल करना मल्टीप्लिकेशन तो x प्लस m को t मान लेना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या इजी हो जाएगा, एलसीएम वगैरह आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, उसको पूरा एक्सपैंड करना, तो x में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, तो उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा उसको क्या कर देना है 0 बस, क्योंकि सम ऑफ रूट 0 कब होता है, जब b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, है ना। वही आ रहा है क्या, उसका भी माइनस b/2 आ रहा है, तो फिर वही होगा, फिर कुछ गड़बड़ किया होगा तो, है ना, अगर ऐसा वाकई में तुम्हारा भी आ रहा है तो, है ना। बाकी इसमें कैलकुलेशन में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना मैं सॉल्व करके भी दिखाता आपको। बाकी कैलकुलेशन अगर सबका माइनस b/2 आ रहा होगा तो होगा वो आंसर, है ना। बट कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिंपली आपको एक्सपैंड करके क्वाड्रेटिक निकाल लेना है, उस क्वाड्रेटिक में b की वैल्यू कितनी कर देनी है, 0 कर देनी है ना। नेक्स्ट कौन सा, हाँ वो मिसप्रिंट है इसमें, तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, सवाल करने लायक नहीं है, बोर्ड का सवाल है, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है ना, 2 और 3, तो इसका सवाल को पूछने का सेंस बनता नहीं है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, है ना। और आगे डीपीपी 2 में कोई भी, डीपीपी 3 में बोलिए, फर्स्ट वाले नहीं बना, बोरा कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा देखो, इस तरह के सवालों में क्या होता है ना, सिमेट्री यूज करना होता है, आप ध्यान से देखो इधर,
दोनों को सेम रखा, ये सब सवाल सबसे आसान होते हैं। दोनों को देखो थोड़ी देर के लिए अगर मैं 3x + 2 को y मान लेता हूँ, ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या दिख रहा है, y² + py+, आपको सिमेट्री से समझ में आना चाहिए, ये है कि नहीं। और दूसरा सवाल बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है कि नहीं, देखो यही तो है, बिल्कुल सिमेट्री नहीं होगी। तो पहले में क्या 3 मल्टीप्लाई, तो दूसरे में क्या होगा 3 डिवाइड। ऐसे भी तो लॉजिक आप सोच सकते थे कि x y में बस रिलेशन ढूंढना था आपको, इसका रूट क्या है y और इसका रूट क्या है x, इसका रूट पूछा है, इसी का रूट पूछा है ना भाई। मैं डायरेक्ट आंसर बोल दे रहा हूं ना, सी ऑप्शन। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। पहले प्लस वाला काम करेंगे, +2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और इधर ×3 तो उधर क्या हो जाएगा /3, तो आपका रूट आ जाएगा +2 दिया है क्या, यहां से यहां जाएंगे तो उल्टा जा रहा है, 3x + 2 एक्सपेंड करना इसको और क्या, तो फिर y बराबर कितना दिया है, अच्छा हाँ उल्टा जाएंगे तो α/3 आएगा, इधर से उधर जाना है नहीं, तो 3x + 2, तो y बराबर कितना हो गया देखो ना, y बराबर कितना हो गया 3x + 2, है ना, और x क्या है, इसका रूट अल्फा है ना, अगर 3x + 2 की वैल्यू y है और x यहाँ पे अल्फा है, सी ही होना चाहिए मुझे तो अभी भी लग रहा है। 3x + 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3x + 2, नहीं सॉरी, अच्छा मैंने पूरे को एक साथ मान लिया, उल्टा कर दिया, 3x + 2 ये क्या है अल्फा है, अरे ये क्या है, देखो इधर ये दोनों सिमेट्री लगाओ ना, अरे इधर बात है नहीं, इसका रूट्स क्या दिया है अल्फा और बीटा दिया है, तो x बराबर क्या है y, अरे दोनों सिमेट्री है ना, वेरिएबल का फर्क है ना भाई, x बराबर क्या है y, और y कितना है 3x + 2, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है अल्फा, कितना आ गया x का वैल्यू 3 अल्फा, सॉरी उल्टा होता तो कितना होता 1/3 अल्फा - 2, है ना। अगर मान लो इसका रूट अल्फा बीटा होता और उसका रूट पूछता आपसे, तो कितना आता ऑप्शन सी, है ना, तो उससे भी आसान था। 1 के बाद बोलो 3, क्या करता है मालूम नहीं, 1/y से इक्वेट कर दो दूसरे को, फिर दोनों के रूट्स क्या हो जाएंगे सिमिलर नहीं हो जाएंगे क्या, अरे मान लो पहले का रूट अल्फा है तो दूसरे का रूट क्या है 1/α, अगर मैं 1/α को उल्टा कर दूंगा तो उसका भी रूट कितना हो जाएगा, उसका रूट कितना हो जाएगा अल्फा नहीं हो जाएगा, अगर दोनों का रूट सेम है तो फिर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा। अरे 3 बनाए, तो ये सब डाउट्स है 3 में, ये सब दिखता है आप कितना ईमानदारी से कर रहे हैं। जब रेसिप्रोकल बोला उसको उल्टा कर दो, तो रेसिप्रोकल को उल्टा करें तो क्या हो जाएगा वापस सेम नहीं हो जाएगा है? और दोनों अगर इक्वेशन का रूट सेम हो गया तो फिर क्या होता है रिलेशन, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाएगा। नहीं है समझ में, अरे आया है नहीं आया, और दिख रहा शकल पे नहीं आया, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले का रूट अल्फा है, दूसरे का मान लो रूट 1/α है, तो दूसरे इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 1/x रख दूंगा उल्टा कर दूंगा तो उसका रूट भी अल्फा नहीं बन जाएगा, जब x को 1/x रखेंगे तो उसको भी वहां से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना भाई। अब इसका रूट भी क्या हो गया अल्फा, पहले का रूट भी अल्फा बीटा, दूसरे का रूट भी अल्फा बीटा, तो ये कब होता है जब करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट किस में होगा प्रोपोर्शनल। देखो लिखवाया हो ना, दो रूट सेम हो तो उसका कंडीशन क्या है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लिखवाया हो ना, बोथ रूट्स आर कॉमन, क्या थर्ड का, हाँ तो बी आ रहा है तभी दिया है, बी दिया है, वो गधे हैं सब, क्या बोलूं मैं, अरे गधा इसको 1/x में चेंज करोगे तो वहां क्या बनेगा c2x² बनेगा, और यहाँ a1x² तो a1/c2 नहीं आएगा, बी दिया है, तो सीधा सीधा कर दोगे दोनों का रूट इक्वल तो ही ना, उल्टा करने के बाद इक्वल आएगा ना,
तो उल्टा करेंगे तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा सेकंड वाला देखो, c2x² प्लस b2x प्लस a2 बनेगा। ये देखना ही नहीं है, बस सीधा सीधा इनको चाहिए, ए नहीं दिया आंसर। अरे भाई क्योंकि दोनों के रूट सेम नहीं है, रूट्स रेसिप्रोकल, उल्टा करेंगे तब सेम बनेगा। तो उल्टा करोगे तो क्वाड्रेटिक चेंज करेगा ना, उसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोलो? अरे इस तरह के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। जेई में भी एक दो बार पूछा इस तरह का सवाल, रॉन्ग वाला ऑब्जर्वेशन रॉन्ग कर दिया। कुछ नहीं है, मान लो दो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस bx प्लस c दिया, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, b का वैल्यू गलत ले लिया, ठीक है, रॉन्ग ले लिया, एंड उसके रूट्स क्या क्या आ गए 2 और 5। तो उसने b गलत लिया ना, c तो सही लिया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 10 ही आएगा, सम ऑफ रूट 7 नहीं आएगा, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सही आएगा ना भाई। उसने ये तो नहीं बोला ना कि सी गलत लिया है, सिर्फ बी गलत लिया है। तो रूट्स 2 और 5 नहीं होंगे, आई नो, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो कितना होंगे 10 ही होंगे। क्यों? क्योंकि सी उसने सही लिया है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/1 होगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 10 आ गई क्या। अब आगे बढ़ो, दूसरे ने क्या किया, उसने सी की वैल्यू गलत ली, लेकिन और उसका रूट कितना है -3 और -4, तो इसने b का वैल्यू सही लिया, तो इसका सम ऑफ रूट सही आएगा। अरे यस सर नो, तो यहाँ से b की वैल्यू नहीं मिल गई, b भी मिल गई, c भी मिल गई, तब तो दोनों रूट मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह का सवाल एक बार जेई में आया है मेंस में, मुझे याद है 1 या 2 बार आया होगा। तो ये बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ है ही नहीं, आप बस देख के छोड़ दियोगे लैंग्वेज देख करके, वरना कुछ भी नहीं है। हाँ 9 या 10 है, 6 उल्टा चल रहा है, तो उल्टा ही गंगा बहता है उसका। इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, एक तो दिख रहा है साफ साफ सेकंड में, तो कुछ नहीं करता है, बस खाली मस्ती करेगा वो, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि सेकंड में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड इक्वेशन में अगर मैं इक्वेट करूं तो सेकंड का वही मैं चेक कर रहा हूँ, सम ऑफ क्वेश्चन पूरा पूरा तो जीरो नहीं दिख रहा है, पूरा जीरो आ रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, c² वाला कहाँ से जीरो होगा, उसको जीरो कौन करेगा, सी इधर भी हाफ वाला जीरो हो रहा है, और ये बीच में v आ गया ना, कोई बात नहीं, सिमेट्री लगाते हैं ना, सिमेट्री लगेगा क्या, r² - p² अपॉन दिस वन प्लस दिस वन हैव नो काउंट कांट से एनीथिंग। इसमें दो तरीके हैं देखो करने के। पहले बात तो दोनों के रूट्स निकाल के देखो, रूट्स मिल भी रहे हैं कि नहीं, है ना। तो फर्स्ट में रूट्स कैसे निकालेंगे, ABC पे वैल्यू ट्राई करके देखो, पहले देखना पड़ेगा ना सब पे पॉजिटिव आ रहा है सब पे निगेटिव आ रहा है, एक बार तो देखना पड़ेगा ना रूट्स कैसे हैं उसके, है ना। तो एक बार रूट्स पहले ट्राई करके देखना, तो है ना, क्योंकि अगर मैं एक ही वैल्यू, क्योंकि पुटिंग, क्योंकि डी तो सोचना ही मत किसी में, आप डी निकाल पाएंगे, है ना, डी के बारे में तो आइडिया भी नहीं लगेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे c² की जगह r² होना चाहिए था। हाँ 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 मुझे वही लग रहा है वो, क्योंकि पहला में b होगा और यहाँ पे c² की जगह r² होगा, क्या रहेगा वहाँ पे r² रहेगा एग्जैक्टली, है ना। तो करेक्ट कर लेना उसको, बाकी सम ऑफ कोएफिशिएंट तो जीरो ही दिख रहा है, वरना सॉल्व भी नहीं होगा वो, है ना, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर लो, किसका है ये, हाँ यहाँ पे कर लो b, v की जगह b कर लो और c² की जगह r² कर लो, है ना। तो उसमें क्या आ रहा है, साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, तो साइक्लिक ऑर्डर पूरा क्या हो जाएगा, वो कोएफिशिएंट जीरो, मतलब दोनों का एक रूट क्या हो गया 1, दोनों का एक रूट क्या आ गया 1। दूसरा रूट चेक कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ जाएगा। दूसरा रूट कॉमन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि एक PQR के फॉर्म में आ रहा है, इधर किस में आ रहा है AB के फॉर्म में आ रहा है ना, तो एक ही कॉमन रूट हो गया। नेक्स्ट अभी कौन बताया था, अच्छा 6 था, चेंज कर लेना उसको। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस
and this have a common root, then ABC must satisfy the relation. तो फिर लगाओ इसमें कंडीशन ऑफ रूट सिखाया तो था एक रूट। अच्छा मान लो अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो पहले उसका सोच लो क्या क्या वैल्यू आएगा। तो उसके लिए तो मल्टीपल करेक्ट है ना, तो एक तो सी ऑप्शन तो पक्का है। सी कब आएगा? जब दोनों रूट सेम होंगे, है ना, तो आपका सी आएगा। ठीक है। अब दूसरा लॉजिक क्या बनता है कि अगर ए बी सी निगेटिव हो जाए, ये भी सही है, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अरे डी निगेटिव हो गया तो बताया था दोनों रूट कैसे आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। अरे बताया तो था, है ना। तो उसमें कभी एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, अगर एक होगा तो दोनों होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो दूसरे का पहले डी निकालो, निगेटिव आ रहा है क्या वो देखना पड़ेगा। दूसरे का डी कितना आ रहा है? नहीं आ रहा, निगेटिव नहीं आ रहा, तो डी फिर नहीं होगा सही, डी फिर सही नहीं होगा, सॉरी, है ना। मुझे लगता है पहले का दूसरे, क्योंकि दूसरे का डी तो निकाल सकते हैं ना भाई, तो 45 का स्क्वायर ही बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो कभी डी निगेटिव तो नहीं आ रहा। और अगर इसका डी निगेटिव हो गया, उसका डी पॉजिटिव है, तो कभी रूट कॉमन तो हो ही नहीं सकते। तो डी पक्का नहीं होगा और सी पक्का होगा, ये दो तो फिक्स हो गए। अब ए बी सी में रिलेशन पूछा आपसे कि कौन बड़ा होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या सोच सकते हैं पता है? पहले का डी क्या रहा? पॉजिटिव, तो दूसरे का भी डी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तब भी तो क्या होगा वो रूट मिलेंगे, पहले रूट तो मिले। अरे पहले तो क्या देखना पड़ेगा, रूट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4ac। मतलब और अगर इसको डिटेल में लिखा जाए तो बी स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू क्या होना चाहिए? ac से बड़ा होना चाहिए, है ना। क्योंकि मस्ट बोला है कि पक्का सेटिस्फाई करना ही करना है ना, कॉमन रूट के लिए। और अगर कॉमन रूट का एक कंडीशन लगा भी दें, है ना, नहीं डी तो फिर नहीं हो, तो फिर इस क्वेश्चन में पक्का कुछ गलत होगा। 45x हो ही नहीं सकता है, हाँ, मतलब गलत होगा। आप खुद सोचो ना, मान लो मैंने फर्स्ट का डी निगेटिव किया, रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। दूसरे का डी पॉजिटिव है, रूट्स कैसे होंगे? सर ये 4 के लिए यहाँ पर ए की वैल्यू की है तो अच्छा हाँ, देखो देखो सी में क्या बोला है? 4k, तो सी ऑप्शन से साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कितना है वो 4x कर लो, तो उसको 45 की जगह 4x कर लो, तो सही बोल रहा। सी से मालूम चल गया ना आंसर, क्योंकि पक्का क्या है 4x है। अब देखो डी क्या हो गया? निगेटिव, है ना। तो अब दूसरे का भी क्या होगा? पहले का भी डी क्या होना चाहिए? निगेटिव। और जैसे ही डी निगेटिव हो गया, दोनों के दोनों आंसर क्या आ जाएंगे? करेक्ट आ जाएंगे, है ना, सी और डी। देखो अब ए और बी में बोला है, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं बी बड़ा ले लूँ, है ना, तो सारे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर मे भी बोला होता ना, अगर मे भी बोला होता तो ए और बी भी आंसर आता, बट बोला कि मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे वैल्यूज में लेकर दिखा सकता हूँ जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे क्या बोला कि ए सबसे बड़ा ले लो, फिर बी और सी, यही बोला है ना भाई, यही बोला है ना। तो मुझे कैसे भी करके, अच्छा पहले का डी क्या हो गया? निगेटिव, सॉरी दूसरे का डी क्या हो गया? निगेटिव। अब यहाँ पर चीजें उल्टी हो जाएंगी ना, हम लोग पहले पॉजिटिव लेके कर रहे थे ये। तो बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन ए सी, ये। चलो इसको भी 4 कर दे रहा हूँ इधर, है ना। तो आपको भी पता है कि अगर मान लो 10 वैल्यू सेटिस्फाई किया, एक नहीं किया, वो 10 पे एक क्या हो जाएगा? भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जब मस्ट कंडीशन आ गया तो आपको हमेशा क्या सोचना है कि इसको गलत करना कैसे भी करके, नहीं कर पाए तो मान लेंगे सही, है ना। बट इस तरह के सवाल, इस तरह के कंडीशन कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनते हैं रियल नंबर में, है ना। यहीं पे इसको गलत कर देते हैं, वैल्यू ले लो कोई ऐसा वैल्यू, है ना, जो इसकी वैल्यू छोटी हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, फायदा उठाएंगे स्क्वायर का। तो मान लो स्क्वायर की वैल्यू ले लिया मैंने 6, थोड़ी बड़ी ले ली वैल्यू, है ना, या और बड़ी ले लूँ क्या? क्यों? क्योंकि ध्यान समझना इधर, a इंटू सी धीरे धीरे बढ़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी। तो अगर मैं छोटी वैल्यू लूंगा, है ना, छोटी वैल्यू लूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं बड़ी वैल्यू ले लूँ, तो जैसे मैं 100 ले लूँ, b की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं? 100 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं इधर। लेकिन इधर वैल्यू लो, मैं छोटा लेता हूँ, ये 100 है, मैंने इसको कितना ले लिया? 101। इसको कितना ले लिया? c को कितना ले लूँ मैं? 99 ले लूँ। लेकिन मुझे तो इसको गलत करना है ना भाई, तो मैं 99 क्यों लूँ? 1 ले लूँ क्या? कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? अरे यस और नो, मुझे क्या करना है? इसको गलत प्रूफ करना है ना, मुझे 4ac को छोटा करना है। तो इसको तो 101 लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इससे बड़ा ही लेना पड़ेगा।
लेकिन ये तो छोटा मैं कितना भी ले सकता हूँ ना। आप खुद देखो 4AC की वैल्यू कितनी आ रही है 401, अरे यस और नो, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हो गया ना गलत। हाँ, फिर इसका उल्टा, इसको भी प्रूफ गलत कर सकते हो आप, इसको भी गलत प्रूफ करना तो क्या करेंगे, सेम वही गेम खेलेंगे। समझ में आ रही है बात। हाँ, तो इस तरह की चीजें ये हमेशा, हाँ मे भी अगर आंसर होता है ना, मे सेटिस्फाई तो ए और बी आंसर भी शामिल कर सकते हैं अपन, बट मस्ट भी बोला है ना, मतलब एबीसी के सारे वैल्यूज के लिए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। इसलिए क्या हो गया, ए और बी गलत हो जाएंगे, है ना। ए गलत हुआ तो ऑब्वियस बात है बी सी भी गलत हो जाएंगे, बी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो 11 का ए ऑप्शन दिया है ना, इस तरह के सवाल शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है, नहीं किया तो बता दे रहा हूँ। इन्फिनिटी वाला शायद बीच में बताया तो था, हाँ लॉ के टाइम भी बताया था। इस तरह के सवाल सबसे इजी होते हैं, एक को छोड़ के बाकी को भी क्या मान लो सेम, शायद प्लस वाला करके दिखाया था, है ना। इस तरह के सवाल आपको ना काफी देखने को मिलेंगे, है ना। ये कितना तक जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो ये x है, अब इन्फिनिट है तो एक टर्म छोड़ दो, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो अगर पूरा x है तो ये भी कितना होगा x, बस स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, ये वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और -2, इसका आंसर कितना होगा, मारती दोनों या कोई एक, क्यों क्या, हाँ अंडर एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ना, अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, नॉन नेगेटिव, है पॉजिटिव या जीरो, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। लेकिन एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, है ना, स्क्वायरिंग अलाउड नहीं होता है। सुधर जा। हाँ और बोलो, बी सी डी इधर, तो डीबीपी 3 हो गया, चलो 4 तक कर लेते हैं, 4 तक ज़्यादातर लोग बनाए हैं, बाकी 5 भी कर लेंगे तो बेटर है, है ना, ईमानदारी से किए उनकी बात कर रहे हैं। हाँ डीपीपी 4 है कोई इधर तो पूरा नीचे इनइक्वालिटी दिया है, ये तो पूरा बेसिक का सवाल हो गया, 9, 10, 11, 12 वाला जो है, फिर भी कुछ लग रहा कोई नहीं बन रहा तो बोलो। हाँ एक थर्ड वाला है सर, इसमें कौन सा सर बोलो, x की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं सर। किसमें, नंबर ऑफ इंटीग्रल वाले में, हाँ नहीं फंस जाओगे उसमें। सर, जैसे जैसे हम 4 तक कर रहे हैं ना, तो सर 4 भी सॉल्यूशन आ रहा है सर उसमें, तो नन ऑफ दिस आंसर। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बता दे रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को एक साथ पकड़ो, एक बार सॉल्व होगा, और सेकंड और थर्ड को पकड़िए, इसका तरीका है। क्योंकि टू साइडेड इनइक्वालिटी याद होगा, मैंने बताया था आपको कि टू साइडेड इनइक्वालिटी अगर दोनों तरफ कांस्टेंट है तो एक बार में सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर दोनों तरफ वेरिएबल है तो एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ए और बी को सॉल्व करेंगे, फिर बी और सी को, और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, दोनों का क्या लेंगे फाइनली, इंटरसेक्शन। डीपीपी 4 ही था ना। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 9 लेस देन x + 3 का होल स्क्वायर, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, और फिर दूसरा क्या था, x + 3 का होल स्क्वायर लेस देन 8x + 25, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करना है। ए बी को ए से, ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी मान लो ऐसे, तो a लेस देन b लेस देन c, तो पहले a लेस देन b सॉल्व कर लो। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि x² और 9 दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, तो पहला तो बहुत इजी दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे कितना जाएगा 6x आ जाएगा ना, तो 6x कितना हो गया, ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, पहले सही आ गया, है ना, फिर तो बहुत इजी हो गया। दूसरा भी तो ये भी आसानी है। और कुछ बोलो इसमें डीपीपी में, किसके, हाँ तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सोचना होता है, अगर मान लो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव। अब क्या देखेंगे, ए देखेंगे, ए कैसा है उसका बताओ, ए पॉजिटिव तो ऑलवेज क्या हो गया, 0 से बड़ा, लेकिन बोल रहा है 0 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, एक्स एलिमेंट ऑफ 5 हो जाएगा आपके हिसाब से, बाकी आपने क्या क्या हुआ आपको देखना पड़ेगा, आंसर देख लेना क्या दिया, हाँ तो फिर सही है ना, क्योंकि नन ऑफ दिस इसलिए क्योंकि 1 भी आंसर में दिया है, अगर 1 भी आंसर में नहीं है मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा होगा तभी तो, है ना। बहुत बढ़िया, और कौन सा बोल रहे थे, 12,
फाइंड द रीजन इफ द सिस्टम इज नॉट satisfies x ग्रेटर देन 1 और y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, तो कर दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। y को घेर लो, y को घेर लो। दूसरा तरीका बताऊं, y को एलिमिनेट करके ना x के फॉर्म में ले आओ, a और x के फॉर्म में, और x पे कंडीशन लगा दो, है ना, तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। पहले दो टू इक्वेशन टू वेरिएबल है ना भाई, तो दोनों में से क्या करो x निकालो, इतना तो कर लेंगे ना, a के फॉर्म में आएगा, है ना, a और y के फॉर्म में आएगा, आएगा ना भाई। तो बस वहां पे कंडीशन लगा दो, मान लो x आ गया आपका समथिंग a के फॉर्म में, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 लगा दो, कंडीशन आ जाएगा आंसर। हाँ सर, फिफ्थ और if both roots of this are distinct and positive then p must lie in the interval। अभी अभी जस्ट पढ़ाया हूँ दोस्त, लोकेशन ऑफ रूट, है ना, दोनों रूट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो क्या कर देंगे, k की वैल्यू कितनी हो गई 0, है ना, और यहाँ पे जब डिस्टिंक्ट बोल दिया तो जब हम d लगाते थे ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पे क्या लगा देंगे d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगाएंगे बस। तो लोकेशन ऑफ रूट का सवाल हो गया आपका। हालांकि इस तरह के सवाल को करने के और भी तरीके होते हैं, है ना, ऐसा नहीं, कई बार धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा आपको कि आप डायग्राम से बहुत सारी चीज़ों को अपने जो कंडीशन है उसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सवाल किया ना, रूट से निकाल दिया, हो गया ना इजीली, तो उसी तरीके से और भी तरीके होते हैं, वो प्रैक्टिस आप सोच पाएंगे, अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। हाँ 4 तक बोलो, 4 तक कर लेते हैं ना, आता हूँ उधर भी आ रहा हूँ। हाँ तो 4 तक कर लेते हैं, बाकी फिर 2-3 लोग हैं जो थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि और बना ले, बाकी तो फिर मस्ती ही चल रहा है लोगों का। क्या अच्छा समझा दे रहा हूँ, चलो 12 नंबर 5th का DV5 का समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या दिया, John has x children by his first wife, Mary has x+1 children by her first husband। तो एक फैमिली अलग हो गया, ये फैमिली अलग हो गया, ये तो ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया। Then marry and have children of their own, the whole family has 24 children, assuming that the same parents do not fight, find the maximum number of possible fights। ये तो PNC का सवाल आ गया, है ना? इसमें क्वाड्रेटिक का तो कुछ लेना देना लग नहीं रहा, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना, ओके ओके आई गॉट इट। हाँ देखो इस तरह से बोल रहा है ना, जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन स्पीड करो ना, ट्राई करना इसको। एक तरफ इधर जॉन और इधर मैरी, इसका फर्स्ट का कितना x चिल्ड्रन और इसका कितना चिल्ड्रन है x+1, है ना, दोनों का सेपरेटली बोला, फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट हस्बैंड जो भी बोला। फिर इन दोनों ने आपस में शादी किया, मान लो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो गया y, ये टोटल कितना दिया हुआ है 24, मतलब कितना हो गया 2x + y + 1 इक्वल टू कितना दिया है 24। अब झगड़े की जो बात आएगी, है ना, तो ये और ये ग्रुप झगड़ा करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये आपस में झगड़ा नहीं करेंगे ना, वो भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। PNC का सवाल है, पढ़ाऊंगा सीक्वेंस के बाद। हाँ ये दोनों तो कर ही सकता है, क्यों नहीं तोड़फोड़ करेगा, है ना, झगड़ा क्यों नहीं करेगा भाई। ये ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया, सोचता हूँ थोड़ा सा, है ना। बस
क्वेश्चन में जो लैंग्वेज ये दिया 2x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 24। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू देखो, इसमें एक फायदा ये है ना कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। रीजन क्योंकि एक्स वाई जो है वो क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। जब भी होगा एक्स वाई क्या होगा, इंटीजर होगा ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो 23 माइनस वाई। तो ऐसे करके आप सोच लो क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक्स और वाई के, है ना। देखा भाई एक्स वाई का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितना आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर मान लो मैंने लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट करो, वाई से स्टार्ट करो, तो वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है 21। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1। एक तो ये पॉसिबिलिटी दिख रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हाँ इसके बाद वाई की वैल्यू कितनी लेंगे 19, क्योंकि ये 2x क्या है इवन नंबर, तो ये भी क्या होना चाहिए इवन नंबर। तो अगर y की वैल्यू 19 तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि उसमें ना कुछ कंडीशन देना चाहिए है ना, x से y पे कुछ कंडीशन लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे दे देगा है ना तो फिर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगे, है ना। इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन देना चाहिए, वरना पीएनसी लगाते लगाते तो हालत खराब हो जाएगी। केसेस बहुत सारे बन रहे हैं। फिर 3 ग्रुप बनेगा है ना, फिर उस ग्रुप में फाइट कराओ, एक बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी और ए एंड सी, 3 ग्रुप बनेंगे, है ना। आंसर बहुत ज़्यादा दिया तो इसमें पीएनसी लगेगा है ना। बाकी क्वाड्रेटिक से इतना क्वाड्रेटिक का कुछ रूल तो दिखा नहीं मुझे, है ना। या कुछ लैंग्वेज मिसिंग है तो नहीं कर सकता, अच्छा मैं चेक कर लूँगा। हाँ बाकी इधर कर लेना, और इधर ना हो गया। हाँ आज का होमवर्क तो दे ही दिया। टेस्ट पेपर लाया है कोई, बाकी है ना डिस्कशन। मैं वो क्लास टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो मेरा टेस्ट हुआ था। हाँ जो संडे को हुआ था उसी बात कर रहा हूँ। सो बाकी है ना डिस्कशन। बोलो इधर कौन सा है, ज़्यादातर तो आसानी दिए थे मैंने। 75 साइन कॉस से नहीं बना था क्या, तो नीचे वाले को क्या ब्रेक कर दो, साइन ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लो। अब पाई बाई 2 पे कॉस वाला तो 0 हो जाएगा टर्म, नीचे वाले को ना ब्रेक कर लो, जैसे कॉस ए माइनस बी का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो कितना आएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये टर्म कितना हो गया 0। ये 5 पाई बाई 2 कितना आ गया याद करो 1, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 कितना आ गया 1। तो कितना हो गया नीचे पूरा डिनोमिनेटर कितना बन गया 1 प्लस कॉस 8x बन जाएगा नीचे डिनोमिनेटर। ऐसा साफ दिख रहा है, कॉस और साइन में क्या करो उसको कन्वर्ट कर दो ऊपर को, तो क्या बनेगा कॉस ए साइन, साइन बाई कॉस, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन रहा होगा ऊपर में। तो किसका फॉर्मूला गया कॉस ए प्लस बी, तो ऊपर में सीधा सा दिख रहा है कि आ रहा है कॉस 4x अपॉन नीचे में क्या बन रहा है कॉस 2x इंटू साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस 8x आ रहा है क्या, देखो तो ये यहां तक पहुंच गए क्या ये। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर ना सॉरी 2 कॉस स्क्वायर 4x, बोलो ये बन जाएगा क्या, अरे ये आ जाएगा ना। तो cos 4 और एक cos 4 कैंसिल हो गया क्या, एक लाइन में आ जाएगा, देखना अगला लाइन में आंसर है 2 sin 2 इंटू cos 2 कितना sin 4x, और फिर से 2 दो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड sin 4 इंटू cos 4,
ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अब x देखो दिया कितना 0 से पाई बाई 1, तो 8x कितना हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा क्या। अब बोला है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट के लिए साइन का क्या लेना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू, लीस्ट के लिए साइन का क्या लेना पड़ेगा, ये छोटा कब होगा जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बड़ा होगा। 0 से पाई में साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ गया। तो टफ नहीं हो, देखने में लग रहा है, आप एक एक करके उसको तोड़ो तो कौन सा स्टेप है जो नहीं आता आपको या नया दिख गया एकदम जो हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको उसको तोड़ना पड़ेगा है ना। और बोलो।